हेलो यंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित संस्मरण काले मेघा पानी दे की, जिसे धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। धर्मवीर भारती जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सन 1926 में हुआ था। उनके लेखन की खासियत यह है कि वे हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के लिए लिखते हैं और हर वर्ग के पाठकों के बीच में उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। उनका गद्य लेखन सहज व आत्मीय है। बड़ी से बड़ी बात को वे बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। काले मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क होता है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। शिक्षित वर्ग इस असमंजस में होता है कि वो किसे माने और किसे नहीं। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने यह संस्मरण लिखा है। लेखक बताता है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है, तब गांव में नंग धड़ंग किशोर शोर मचाते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये एक बच्चों का समूह होता है जिसमें 10 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं, जो सिर्फ जांघिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में निकल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जे व बारजों से झांकने लगती हैं। इस टोली को इंदर सेना या मेढक मंडली कहते हैं। ये टोली पुकार लगाती है, एक छोटा सा गीत गाती है, कहती है, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी के लिए पुकार लगाती है, तो घरों में सहेज कर रखे हुए पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता है। इनके ऊपर पानी डाल दिया जाता है। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते हैं तथा कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। वास्तव में यह वह समय होता है जब हर व्यक्ति गर्मी में भूनकर त्राही त्राही करने लगता है। कुएं सूखने लगते हैं। नलों में बहुत कम पानी आता था। खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती है। लू के कारण चलता हुआ व्यक्ति, घर में बैठा हुआ व्यक्ति बेहोश हो जाता है। छाया के बिना गुजारा नहीं चलता है। पशु पानी की कमी से मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता था। जब पूजा पाठ आदि विफल हो जाते थे तो यह इंदर सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और गांव के लोगों से पानी मांगती थी। ये इंद्र देवता के नाम से पानी की मांग करते हैं। वास्तव में इस टोली के 2 नाम थे, इंदर सेना या मेढक मंडली, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। जो लोग इनके नग्न स्वरूप, इनके नग्न शरीर, इनकी उछल कूद, इनके शोर शराबे और इनके कारण गली में होने वाली कीचड़ से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली, और उनकी अगवानी गालियों से होती थी। गांव के लोग उन्हें गालियां देते थे। ये बच्चे होते थे 8-10 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन और सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ एक लंगोटी ही लपेटते थे। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहले जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय, और उसके बाद यह गांव में निकल पड़ते थे। इस टोली के बच्चे उछलते कूदते एक दूसरे को धक्के देते हुए गांव की गलियों में घूमते थे और किसी दुमहले मकान के सामने जाकर रुक जाते और टेर लगाते, पानी दे मैया, इंदर सेना आई है। ये टोली अपने आप को इंदर सेना कहती थी। गांव के लोग अपने घरों में सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टियां घड़े भर भर कर इन पर डालते थे और ये बच्चों की टोली भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते। पानी फेंकने से जो कीचड़ हो जाता उसमें लथपथ होते। हाथ, पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर यह गंदा वाला कीचड़ मल देते और फिर आगे बढ़ जाते। बोलते जाते, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांधकर दूसरे घर के आगे चले जाते और फिर से टेर लगाते, काले मेघा पानी दे। सचमुच ये दिन ऐसे होते थे जब गांव, गली, मोहल्ला, शहर, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते थे। यह टोली इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी, किंतु लेखक को यह समझ में नहीं आता था कि पानी की कमी के बावजूद लोग
अपने घरों में इकट्ठा किए हुए पानी को इन पर क्यों फेंकते हैं? यह पानी की बर्बादी है। उसके अनुसार इन अंधविश्वासों से ही देश को बहुत नुकसान होता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो ये खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? लेखक का सोचना था कि ऐसे ही पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं तथा गुलाम बन गए हैं और हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। लेखक स्वयं भी इस मेंढक मंडली वालों की उम्र का ही था, परंतु वह आर्य समाजी था, आर्य समाज से जुड़ा हुआ था तथा गांव की कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। यह कुमार सुधार सभा समाज को जागृत करती थी और अंधविश्वासों से दूर रहने के लिए कहती थी। सबसे ज़्यादा मुश्किल थी अपनी जीजी से। लेखक को अपनी जीजी से, जो उनकी माँ की उम्र से भी बड़ी थी, उनसे बहुत बड़ी दिक्कत थी। वह सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों से पूरा करवाती थी ताकि उन सब का फल लेखक को मिले, और लेखक इन अंधविश्वासों को समाप्त करना चाहता था। जीजी ने लेखक से इंदर सभा पर पानी फेंकने का आग्रह किया, किंतु लेखक ने साफ मना कर दिया। लेखक के मना करने पर दीदी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने कांपते हाथों और डगमगाते पाँवों से इंदर सभा पर बाल्टी भर भर कर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा, गुस्सा हो गया। शाम को जब उसकी जीजी ने उसे खाने के लिए लड्डू और मठरी दी तो वह भी लेखक ने नहीं खाई। पहले जीजी भी बहुत गुस्सा हुई, फिर लेखक को गोद में लेकर समझाया। जीजी ने बताया कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य देना है। दान में देने पर ही हमें हमारी इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों मुनियों ने भी दान का महत्व बताया है। बिना त्याग के दान नहीं होता है। यदि कोई करोड़पति 2-4 रुपए दान कर दे तो वह त्याग नहीं है। त्याग तो वह होता है जो अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर जन कल्याण के लिए पैसे देता है, वस्तुओं का दान करता है। ऐसे ही दान का फल मिलता है। जीजी के ऐसे तर्क सुनकर उसके पास कोई जवाब नहीं था, किंतु लेखक अपनी जिद पर अड़ा रहा और इसे अंधविश्वास बताता रहा। जीजी ने फिर इसे समझाया कि तू बहुत पढ़ लिख गया है, मैं तो अभी अनपढ़ हूँ। किसान भी 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए अपने खेत में 5-6 सेर अच्छा गेहूँ बोता है, तभी उसे फसल होती है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंककर, इंदर सेना पर फेंककर पानी की बुआई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादल आते हैं, इनकी फसल लहलहाती है और खूब वर्षा होती है। जब हम बीज बनाकर पानी देते हैं तो फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषियों मुनियों ने भी यह कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता तुम्हें 4-8 कर कर लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है, और कहा भी गया है कि यथा प्रजा तथा राजा, जैसे प्रजा करती है वैसे ही राजा करता है। और गांधी जी ने भी यही कहा है, वे भी यही कहते रहते हैं। लेखक कहता है कि यह बात लगभग 50 साल पुरानी है, किंतु आज भी उसके मन पर ज्यों की त्यों दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती हैं कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी मांगें करते हैं, पर जब त्याग का नाम आता है तो हम त्याग नहीं करते हैं। आज का एकमात्र लक्ष्य अपना स्वार्थ पूरा करना रह गया है। लेखक इस घटना का जिक्र करके इसे वर्तमान से और देश में व्याप्त भ्रष्टाचार से इसे जोड़ता है। लेखक कहता है कि हर क्षेत्र में हम बड़ी बड़ी मांगें करते हैं, परंतु जब हमें त्याग करने का मौका मिलता है तो हम जरा भी त्याग नहीं करते, सिर्फ अपने स्वार्थ में ही लगे रहते हैं। हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध बातें करते हैं, भ्रष्टाचार को गलत बताते हैं, किंतु हम खुद भी वैसा ही आचरण करते हैं। सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, किंतु उसका फ़ायदा ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंच पाता है। काले मेघा उमड़ते हैं, पानी खूब जमकर बरसता है, परंतु गगरी फूटी है, इसलिए बिना भरे ही रह जाती है, फूटी की फूटी ही रह जाती है और बैल प्यासे ही रह जाते हैं। अर्थात ज़रूरतमंद को उसकी कोई सहायता नहीं मिलती। इन योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंचता है। लेखक प्रश्न करता है कि यह स्थिति कब बदलेगी। यह कोई नहीं जानता है। यह स्थिति कभी बदलेगी भी कि नहीं बदलेगी, इसका कोई विश्वास नहीं है। लेखक के कहने का आशय यह है कि जो लोग
देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखकर दुखी होते हैं, उन्हें स्वयं आगे बढ़कर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें लोगों को यह दिखाना चाहिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार से दूर रहकर देश सेवा की जा सकती है, कैसे अपने देश के विकास में अपना योगदान दिया जा सकता है और कैसे अंधविश्वासों से दूर रहकर हमें तरक्की के साथ में, विज्ञान के साथ में आगे बढ़ा जा सकता है। इस संस्मरण में जीजी एक प्रमुख पात्र हैं। जीजी के व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं। जीजी के व्यक्तित्व में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे जीजी स्नेहशील हैं। जीजी लेखक को अपने बच्चों से भी अधिक प्यार करती हैं। वह सारे अनुष्ठान, कर्मकांड तथा धार्मिक कार्य लेखक से करवाती हैं ताकि उसे पुण्य मिले और वह प्राचीन संस्कृति और मर्यादाओं से जुड़ सके, रीति रिवाजों का पालन कर सके। आस्थावान, जीजी आस्थावान नारी है। वह परंपराओं, विधियों और अनुष्ठानों में विश्वास रखती है तथा श्रद्धा के साथ में उन्हें पूरा करती है। लेखक जब प्रश्न उठाता है, इन आस्थाओं पर, इन रीति रिवाजों पर और विधियों पर प्रश्न उठाता है, तो लेखक की जीजी उसे तर्क से उत्तर देती है तथा जीजी तर्कशील महिला है। अपनी बात के समर्थन में तर्क देती हैं और ऐसे अकाट्य तर्क देती है जिनके सामने आम व्यक्ति निशब्द हो जाता है, कुछ नहीं बोल पाता है। इंदर सेना पर पानी फेंकने के संबंध में उसका समर्थन करते हुए जीजी जो तर्क देती है उसका कोई जवाब नहीं है। लेखक भी स्वयं को उन तर्कों के सामने कमज़ोर मानता है और चुप हो जाता है। तो यंग फ्रेंड्स, यह था सीबीएसई कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित संस्मरण काले मेघा पानी दे का सार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह आपके समझ में आ गया होगा और आप बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो भी मिल सकें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो वह मुझे ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो कैसा लगा